नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। माता हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व और दीपावली के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। धनतेरस के शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे साधक की धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और लाभ प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। धनतेरस पर मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थल पर केला या फिर कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि धनतेरस पर समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। इस दिन उनकी पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। साथ ही साधक के धन में भी वृद्धि के योग बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस का अर्थ है धन और तेरस यानी धन का 13 गुना होना। इस दिन सोना चांदी एवं अन्य वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में बरकत बनी रहती है। इस वर्ष 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और येंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में कुछ खास उपाय करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। यही नहीं, आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा, दीपावली की रात भगवान श्री गणेश एवं देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे इसकी कहानी क्या है। चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेज, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की अगर पौराणिक कथा जाने तो एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने से तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण
लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा तो उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता को करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। भगवान नंबर 1 पर है भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस के शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे साधक की धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और लाभ प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। नंबर 2 पर है पौधा लगाना चाहिए। हमें धनतेरस पर मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर केला या फिर कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार में बरकत होती है। नंबर 3 पर है लौंग का जोड़ा। धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी इजाफा होता है। नंबर 8 पे है तिजोरी में माँ लक्ष्मी की फोटो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर तिजोरी या गल्ले पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाए। यह तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में बैठी हो। मान्यता है कि तिजोरी में ऐसी तस्वीर रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सोना चांदी खरीदना। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। झाड़ू के आगमन से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दौरान आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। नमक। धनतेरस पर नमक का एक नया पैकेट खरीदें। खाना बनाने में नया नमक ही प्रयोग करें। इससे धन की आवक में वृद्धि होगी। घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा छोटी डिब्बी में डालकर रख सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होगी और धनागमन के साधन बनने लगेंगे। साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदे। पूरी रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखा रहने दे। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में बो दे। यह जब उगेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति को संकेत देगा। अगर धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य होती है। पीला एवं वो बीमार पौधा निकले या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती है। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।